नमस्कार, महाखबरें न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो बिजावर को सौगात को लेकर जो बात कही तो मुझे पिछले साल की बात याद आती है। पिछले समय जब आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ करते थे और कमलनाथ जी को आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, तब आपने कुछ उनसे डिमांड रखी थी, उनके सामने कुछ मांगे रखी थी इसी क्षेत्र के विकास के लिए। तो उन पर हम जानना चाहते हैं कितना काम हुआ और उन कार्यक्रमों को लेकर वो अधर में हैं, कुछ आगे हुआ है उनमें कुछ? क्योंकि आपने देखा होगा कमलनाथ जी घोषणा नहीं करते थे। वो कहते थे हम घोषणा नहीं करते, विकास करके दिखाएंगे। लेकिन नवंबर में आए और 3 महीने बाद सरकार चली गई। लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है और जैसे थोड़ी रोपवे का काम है जटाशंकर का, तो वन विभाग की थोड़ी सी स्वीकृति के कारण टेंडर हो चुके हैं, हर चीज हो चुकी है, थोड़ी सी स्वीकृति के कारण रुका है और हमें लगता है इसी हफ्ते उसकी स्वीकृति हो जाएगी और शीघ्र ही रोपवे बनेगा। आप बिजावर मातकुमार रोड जब से आप आते होंगे, आज देख रहे हैं कि बिजावर मातकुमार रोड पे आने में विकास दिखता है या नहीं दिखता है, ये तो जनता बताती है। बाकी और भी मंदिरों के जो आप बिजावर की भव्यता देख रहे हैं, कि विकास की एक उस धारा में यहाँ पे काफ़ी विकास पुराने भी चल रहे हैं और जो कमी रह गई है तो हम चाहते हैं कि 1 साल बाकी है और इससे अच्छा अवसर बिजावर को नहीं मिलेगा। आपने जो अभी विकास की बात की, जैसा कि आपके पास अलग अलग दलों में रहने का जो अनुभव है, आप सपा से भी जुड़े रहे हैं, आप कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े रहे हैं, तो आपने जो पृष्ठभूमि है तीनों पार्टियों की कार्यशैली है, उसमें आपने क्या अंतर पाया और भाजपा को आप कैसे बेहतर मानते हैं? हमने चूँकि राजनीति की और हमने ज़्यादा पार्टी से बन के राजनीति नहीं की, व्यक्तिगत जनाधार और व्यक्तिगत लोगों से ज़मीनी जुड़ के राजनीति की है। आज तक विपक्ष में भी हम रहे, जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, तो आप एक भी हमारा ऐसा भाषण नहीं निकाल सकते हैं जिसमें हमने भारतीय जनता पार्टी की कभी बुराई की हो किसी भी मंच पे। तो विचारधारा, क्योंकि जब बिजावर नगर और बिजावर नगर क्षेत्र की जनता की भावनाएं और विचारधारा हमेशा भाजपा से जुड़ी रही, तो जनता की भावनाओं को देखते हुए हम भी उसी विचारधारा से जुड़े और आज इस पार्टी में रह के विकास करा रहे हैं और काम करा रहे हैं। तो ज़्यादातर नेता वैसे दावा करते हैं कि जब वो दल बदल होता है और इधर से उधर जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो विकास की बात करते हैं। तो जिस दल के साथ होते हैं वहाँ विकास के दावे अधूरे रह जाते हैं और नई पार्टी के साथ जैसे भाजपा के साथ जुड़कर के आपने नए कुछ अभियान सोचे होंगे, कुछ कार्यशैली के बारे में सोचा होगा, क्षेत्र के विकास के बारे में सोचा होगा, तो आपको कैसे लगा कि इस पार्टी के माध्यम से कुछ बेहतर कर पाएंगे? निश्चित तौर पर जब देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब हमने निर्णय लिए सपा में थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब हम उस समय उनके साथ थे। राज्यसभा की वोटिंग की बात आई तो जब हम उनके साथ थे, राष्ट्रपति चुनाव की बात आई जब उनके साथ थे। तो हमने जब जनता ने, हमने कई बार आप सबके माध्यम से कहा है कि जनता ने हमें चुना है, इकलौता चुना था कि बिजावर के विकास के लिए। तो विकास तभी संभव था जब सत्ता के साथ, तो हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना और क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये सामने आता है कि बिजावर विधानसभा को लेकर कई नेता ताल ठोक रहे हैं और इसमें जो आपके कभी करीबी रहे, झमटुली से मुन्ना राजा हैं और राजेश शर्मा जी हैं, आपके कभी साथ रहे हैं और हम सफर माने जाते थे राजनीति में, लेकिन इस बार वो आपके प्रतिद्वंदी बनकर सामने आते हैं और कहीं ना कहीं आपको चुनौती देते नजर आते हैं। तो उनके लिए आपने क्या सोचा है और कैसे आप उनसे पार पाएंगे? देखो जी, अधिकार है ताल ठोकना, सभी का अधिकार होता है टिकट मांगना, चुनाव लड़ना, और जब लोकतंत्र में जब चुनाव की प्रक्रिया बनाई है तो निश्चित तौर पर सभी को चुनाव में अपना प्रयास करना चाहिए। रही बात चुनौती की, तो जी तो नेता चुनौती कभी नहीं दे पाता है किसी को, हमने भी नहीं दे पाए कभी किसी को चुनौती। लेकिन जनता जब सोचती है और दिखाती है तो हमसे अच्छा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। हम कांग्रेस से भी चुनाव 2 बार लड़े, हारे, घर पे सो रहे थे और जनता घर से उठा के ले गई और घर से उठा के जनता ने विधायक बना दिया। तो कोई आदमी चुनौती नहीं दे पाता है, चुनौती तो एक ही जनता देगी चुनौती, और जनता ही उसकी चुनौती समझ लो या कुछ भी समझ लो, इसका निर्णय जनता। विपक्षी चुनौतियों का हम दरकिनार कर भी दें, पार्टी की तरफ से हमने सुना एक नाम सामने आ रहा है, रेखा यादव।
आधार पर वो आपको चुनौती देती नजर आती हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो सफल होती हैं तब फिर आपका जो रणनीति है राजनीति। कांग्रेस से सपा, चूँकि संगठन से जुड़ी बनी हुई पार्टी है और इसके हमने सब विचारधारा की गहराई से समझा है। चूँकि इसमें टिकट का कोई आधार नहीं होता है, जो तो सर्वे और पार्टी जैसे चाहेगी उसको टिकट देगी और जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ रहेंगे, चाहे रेखा यादव है चाहे कोई और भी, हमें उनसे कोई बुराई नहीं। तो आपने जो अभी जो युवाओं के लिए, और तो युवा हैं और जो बुजुर्ग हैं और जो महिलाएं हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए आगे की बिजौर विधानसभा के विकास के लिए आपकी क्या रणनीति है, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमने पूरे क्षेत्र से समस्याएं मांगी हैं और लोगों ने मार्गदर्शन अपने अपने दिए हैं और हमने वो सब बना के रखे हैं कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बिजावर में स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सड़कों के लिए, पुल पुलिया के लिए जो भी लोगों ने मार्गदर्शन हमको दिया है, वो अपने अपने विकास कार्य के कागज भेजे हैं, वो सब हम बनाकर मध्य प्रदेश के मुखिया को दे रहे हैं। और हमारी ऐसी प्रार्थना और निवेदन होगा उनसे कि आप इस बिजावर के, चूँकि 50 सालों से बिजावर बहुत पिछड़ा हुआ था, आज बिजार में जो भी विकास की कमी रह गई वो पूरी करें और अब हमें पूरा विश्वास है। तो ये थे हमारे बिजावर के वर्तमान विधायक राजेश शुक्ला और बबलू भैया। दरअसल उन्होंने जो बातें कही हैं युवाओं और महिलाओं और बुजुर्गों के माध्यम से विकास की काफ़ी कुछ उन्होंने आयाम, काफ़ी कुछ उन्होंने कार्यशैली सोच रखी है। क्षेत्र के विकास के लिए कुछ योजनाएं उनके मन में हैं और वो चाहते हैं कि बिजावर का अच्छा खासा विकास हो। और उन्होंने मोनिया महोत्सव के माध्यम से लोगों से जोड़ने का जो अभियान शुरू किया। तो महाखबर न्यूज़ पर आपने सीधी बात की और आपका महाखबर न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भैया। नमस्कार, जयराम चतुर्वेदी के साथ महाखबर न्यूज़ के साथ यूं